सांसद जी, आज आपने कालाखेड़ी फाटक का निरीक्षण किया है, ये 1 साल से बंद है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कालाखेड़ी अंडरपास के लिए मैं पिछली 3 बार हाउस में मैं इस मामले को उठा चुका हूँ। इसका वर्किंग जो था वो 4 महीने का था कि 4 महीने में बनकर तैयार होना। इसको 10 महीने ज़्यादा का समय हो गया। लास्ट टाइम हाउस चल रहा था, मैं मंत्री जी के पास गया, मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया आपको मेरे यहाँ कालाखेड़ी जो अंडरपास का काम है आपके संज्ञान में है, वो काम रुका पड़ा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे सामने प्रबंधक को फ़ोन किया कि भाई इस काम को कराओ। अब आप ये समझिए कि उनके कहने के बावजूद भी, यानी कि मंत्री जी का आदेश भी ठेकेदार और कर्मचारी नहीं मान रहे। अब चलो, मंत्री जी का आदेश नहीं मान रहे हैं, ठेकेदार नहीं मान रहे, कर्मचारी, लेकिन जनता के क्या दोष है? जनता तो पूरा टैक्स दे रही है। तो नगीना शहर की जनता की जो परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके भी कहा, आरएम को भी फ़ोन करके कहा, भाई मैं इस बार गद्दा लेके जाऊंगा और मंत्री जी के दफ्तर के बाहर धरने बैठूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आज ही कह रहा हूँ। लेकिन अब हालत ये आ गई है कि नगीना के लोगों के सम्मान के लिए और उनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए मंत्री जी के इस बार हाउस चलेगा, बजट चलेगा, मैं वहीं धरना दे के बैठूंगा। जब तक हमारा काम नहीं शुरू होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये जिम्मेदारी है हमारी, लोगों ने मैं वोट दिया है। मैं आज जो कुछ हुई इन्हीं लोगों ने बना के भेजा है। मेरे समाज ने, यहाँ के गरीब तबके ने, कमज़ोर अकवंचित समाज ने, मुस्लिम समाज ने, किसानों ने मुझे वोट दे के भेजा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके लिए लड़ूँ। ये अगर मेरे लिए एक कदम चले हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके लिए 10 कदम चलूँ। मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। मैं आग्रह आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, जो अधिकारी सुन रहे इसको करवा दो। अगर ये ठेकेदार और ये अधिकारी अपने आप को मालिक समझेंगे तो जनता के हितों के लिए मुझे इनके दफ्तरों में ताला लगाने पड़ेंगे। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे। जिस प्रकार से आप यहाँ प्रयास किया, आज आपने आके निरीक्षण भी किया, उसके बाद भी लगभग कितना समय लग सकता है इस कार्य के अंदर? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इसमें आज ही करवा देता, जिन लगा देता इसमें। भैया, सवाल यह है कि 3 साल पहले रेल मंत्री नगीना आए थे। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान खुद ये कहा था कि 471/20 जो फाटक है नगीना कोतवाली मार्ग पर, इस पर इन्होंने ओवरब्रिज को कहा था स्वीकृत हो गया। महाप्रबंधक आए, वो कह रहा अभी तक परमिशन नहीं हुई, स्वीकृत नहीं हुआ। दोनों में इतना अंतर है। 3 साल से वो वादा भी अटका हुआ है। अब झूठ कौन बोल रहा है, आप ये सोच लो। आपने अगर पार्लियामेंट सुनी हो, लास्ट उस पार्लियामेंट में मैंने मंत्री जी से सवाल खड़ा किया था कि मेरे यहाँ नगीना में 2 जगह पे, धामपुर में 2 जगह पे, किरतपुर में 1 जगह पे, नूरपुर श्योरा में 1 जगह पे, कई ऐसी जगह है जहाँ पर ओवरब्रिज और अंडरपास की आवश्यकता है। क्या नगीना के लोग टैक्स नहीं देते? क्या नगीना के लोगों को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? हल्दौर का आपको याद होगा, मैंने वीडियो तक डाली कि भाई आप ये कहते हैं लोगों की जान कीमती, 1-1 मिनट कीमती है, लेकिन उस 1 मिनट में 10-10 मिनट का जब ट्रैफिक जाम होता है, जब रेल जाती, फाटक बंद होता है, तो लोगों की जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या तो हम देश से अलग हैं नगीना के लोग, या फिर हमारे दुख तकलीफ सरकारों की कान तक नहीं पहुंच रही? इस बार पहुंचेगी, आप चिंता ना करो। आप मेरे लोग, मेरे साथी जो हैं, मेरे यहाँ के नेता बैठेंगे यहाँ धरने पे और मैं बैठूंगा मंत्री जी के यहाँ। भैया, एक सवाल रेल से ये और है कि यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का इस समय जीर्णोद्धार हो रहा है। हाँ। लेकिन प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 आज भी छोटा पड़ा है। आपने सुनी होगी पार्लियामेंट में बात कि वो बढ़ाया जाए क्योंकि महिलाओं को उतरने में परेशानी होती है। मुझे किसी पत्रकार साथी ने बताया, मैं नहीं बताया था आपको। मैंने बजट में बात उठाई थी कि माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ बहनों को उतरने में दिक्कत होती है, उधर खेतों में उतरना पड़ता है, आप इसको लंबा करवा दो। लेकिन भाई